दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये चीज ध्यान में रखना कि दोनों क्या है, अलग अलग चीजें होता है। जैसे कि इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो हम लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एन इंटू दिस, ये क्या करेंगे हम लोग पहले ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ले लेंगे, तो एन इंटू लॉग एम टू द बेस ए, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है लॉग एम, ये लॉग का पावर एन है, पूरा होल लॉग का पावर क्या है, एन है, लॉग एम टू द बेस ए होल रेस्ट टू द पावर एन, ये है। तो ये चीज आपको समझना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, अगर यहाँ पे ऐसे है लॉग लॉग 7 टू टू द बेस 3, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू दिस number, sorry, power we can take before the log, so 2 into log 7 to the base 3. If question is like this, log whole square to the base 7, sorry, log whole square 7 to the base 3, तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे, ये दोनों सेम नहीं है, आपको ध्यान में रखना, log 7 to the base 3 ये log का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये log का होल स्क्वायर होता है। इसलिए ये चीज ध्यान में रखना आपको दोनों, कि अगर नंबर के पावर में हो तब हम उसको पहले लेते हैं, और ऐसा नहीं हो तो हम लोग इसको, ये क्या होता है, लॉग का होल स्क्वायर होता है, मीन्स लॉग का पावर एन होता है, अगर एन हो यहाँ पे तो एन हो जाएगा, 3 हो तो 3 हो जाएगा, 4 हो तो 4 हो जाएगा 2 की जगह पे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना आपकी, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये नहीं कि कंफ्यूज हो के इस, ये अगर आ गया तो इसके जगह पे वही चिपका दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8 है, प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है कि एनी पॉजिटिव नंबर m, एनी पॉजिटिव नंबर m कैन बी टेकन एज, कैन बी टेकन एज, ठीक है ना। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो, लॉग, सॉरी, मान लीजिए ऐसा हो कि दिया हो a दिया हो, ठीक है ना, इसके पावर में ऐसा गिवन हो लॉग m टू द बेस a, तो इसका आंसर क्या होगा, m हो जाएगा। ये कैसे सर, ये चीज तो आपको भी समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए, ये a जो है इसके पावर में लॉग m टू द बेस a है, तो इसको क्या करेंगे, इस a को आप यहाँ भेज दीजिए, ठीक है ना। ये इंटरचेंजेबल होता है, क्या होता है, इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल, मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, लॉग ए टू द बेस ए, एंड पावर में क्या आ जाएगा, ये तो m आ जाएगा यहाँ पे a की जगह पे, इक्वल्स टू, देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो m रेज टू द पावर लॉग ए टू द बेस ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लॉग के केस में अगर बेस और नंबर, जब नंबर और बेस सेम हो जाता है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो m रेज टू द पावर 1 m, ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना आपको कि ये क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम, ठीक है ना, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं BCT, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, BCT, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर, जैसे कि 9 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 9 के ए हो जाएगा कि लॉग m टू द बेस n है, लॉग m टू द बेस n है, तो इसको क्या करेंगे, लॉग इसीलिए इसको बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं कि बेस को क्या करना है, चेंज कर देना। देखिए यहाँ पे लॉग m लिखेंगे होल डिवाइड बाई लॉग n लिखेंगे, और बेस आप मीन्स अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट, हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा ना उसके अनुसार, जैसे कभी बेस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ a, मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बेस, यहाँ पे बेस, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना है। लॉग एम डिवाइड बाई लॉग एन ये लिखना है, लॉग एम टू द बेस एन को हम लोग क्या करेंगे, बेस चेंज थ्योरम से लॉग एम टू द बेस ए होल डिवाइड बाई लॉग एन टू द बेस ए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। अब बात करते हैं इसमें बी, बी क्या है, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बी जो है ये है कि लॉग लॉग एम टू द बेस एन है, ठीक है,
और अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, अगर इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर और बेस जो है इंटरचेंज हो जाएगा, n टू द बेस m, ये होता है। log m टू द बेस n को हम लोग लिखेंगे 1/log n टू द बेस m, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, log 7 टू द बेस 2, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बेस चेंज थ्योरम इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे log 7 होल डिवाइड बाई log 2, ठीक है। बेस कुछ भी लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे a लेता हूँ, यहाँ पे a लेता हूँ। अब देखिए इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, log 7 टू द बेस 2 को हम लोग लिखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/log 2 टू द बेस 7। क्या करना है, नंबर ऑफ बेस को इंटरचेंज करना है। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ 2 है, नंबर 7 है, यहाँ पे बेस 2 है। अब यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, बेस 7 हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज करना है। जब भी रेसिप्रोकल लेना है तो क्या करना है, नंबर ऑफ बेस को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि log m टू द बेस 1/n है, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log m, एंड 1/n को क्या लिखेंगे, n रेज़ टू द पावर -1, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे log m, ठीक है। n का पावर -1 है, तो हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर बेस के पावर में हो, मीन्स n अगर बेस के पावर हो तो उसको क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/-1 लिखेंगे, ठीक है, इनटू दिस वन सेम एज इट इज, दिस पावर वी कैन टेक बिफोर द log, मीन्स वी कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इनटू log m टू द बेस a, log m टू द बेस n, ये होता है हमारा। तो यहाँ हो जाएगा -log m टू द बेस n, ये होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। और आप एक और चीज यहाँ से कलाकारी कर सकते हैं, ठीक है ना, कलाकारी आपके हाथ में। ये अगर नेगेटिव चाहते हैं आप लेना यहाँ पे, तो आप ले सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log m तो -1 n, ठीक है ना। ये पावर में ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या इस -1 को यहाँ पे भी तो ले सकते हैं ना, ले सकते हैं बिल्कुल। और इसको आप फाइनली लिख दीजिएगा log m रेज टू द पावर, सॉरी 1/m log 1/m टू द बेस n, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, उसको बस तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दूसरा मैं पूछूं, अगर एक और पूछ लूं यहाँ पे log m टू द बेस 1/m, तो क्या होगा इस, भैया रेसिप्रोकल है, नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आ जाएगा, सॉरी -1 आएगा, ठीक है ना। अगर बेस और नंबर और बेस जो है सेम हो तो 1 आएगा, और नंबर और बेस जो है रेसिप्रोकल फॉर्म में हो एक दूसरे का, तो क्या लिखेंगे, -1। कैसे देख लीजिए ना, इसको भी आसानी से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये log हो गया, यहाँ पे m है, और इस 1/m को क्या लिखेंगे, m रेज़ टू द पावर -1 लिख देंगे, और इस -1 को आप पहले ले लेंगे log के पहले, मीन्स रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो 1/-1 इंटू log m, प्रॉपर्टी के इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आपको ये चीज ध्यान में आना चाहिए। अब देखिए -1, ये तो -1 हो जाएगा ये, और log m टू द बेस m क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इंटू 1, यहाँ से वैल्यू 1, क्योंकि नंबर और बेस सेम जब होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, तो 1 होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट की, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट, नोट, ठीक है ना। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि log x स्क्वायर टू द बेस a, हम लोग लिखेंगे ऐसे 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x टू द बेस a, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, आप x क्यों नहीं लिखेंगे, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। x क्यों नहीं लिखेंगे वो चीज मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे x इसलिए नहीं लिखेगा, जैसे आप x का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखिएगा ना, जैसे आप x का वैल्यू क्या रखिएगा यहाँ पे नेगेटिव रखिएगा, तो ये चीज क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए सपोज आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, log x स्क्वायर टू द बेस a इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू दिस पावर वी कैन टेक इन द बिफोर द log, ओके। सो log x टू द बेस a। अब देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिएगा ना x की जगह पे, तो ये देखिए डिफाइन, ये RHS जो होगा डिफाइन नहीं होगा, कोई भी वैल्यू x इज इक्वल्स टू
कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो नेगेटिव कीजिएगा तो ये नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे तो ये डिफाइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आप नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिएगा ना एक्स की जगह पे, तो क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन हमको याद रखना है कि नंबर एंड बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस शुड नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जैसे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू सपोज कोई आपको मिलता है यहाँ पे, आप रखते हैं यहाँ पे एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एलएचएस में, ये तो सही है, लेकिन आरएचएस जो है डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू log x स्क्वायर टू द बेस a इज इक्वल टू, वी कांट राइट 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a, ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, समझ में। क्या कर, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे log x स्क्वायर टू द बेस a इज इक्वल टू, वी कैन राइट 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x टू द बेस a। अब देखिए यहाँ पे कोई x का वैल्यू नेगेटिव करके देखिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू x का नेगेटिव पुट कीजिए, जैसे आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे ना, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, ये तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे नेगेटिव पुट कीजिएगा तो मॉड ऑफ नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बोलेंगे तो फिर अगर मानते हैं ये इवन पावर के लिए, ये चीज में ध्यान रखना है, किसके लिए, इवन पावर के लिए, इवन पावर के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑड पावर के लिए, अगर ऑड पावर हुआ तो क्या होगा सर, सही बात है भाई, ये भी हो सकता है। ऑड पावर के लिए जैसे कि मैं लिखूं कि लॉग एक्स क्यूब टू द बेस ए, ठीक है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 3 इंटू दिस वन वी कैन टेक बिफोर द लॉग, दिस पावर वी कैन टेक बिफोर द लॉग ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, सो 3 इंटू लॉग एक्स टू द बेस ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप नेगेटिव रखिए, इफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव